लॉजिक दैट लुक्स एज मैजिक, इससे ही हम शुरुआत करने वाले हैं अगेन अपने मैनिफेस्टेशन वीडियो की। अगर आप हमारे फैमिली के पार्ट हो, यूट्यूब फैमिली के, तो आप कभी भी किसी से मत बोलना कि मैनिफेस्टेशन मैजिक होता है। नथिंग इज मैजिक, इट्स एब्सोल्युटली हार्ड वर्क। बट ऑफ कोर्स मैंने एक जो वीडियो बनाई थी कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, उसको अगर देख लोगे, आई बटन में डाल दे रहे हैं हम, तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन क्या होता है। इट इज नो मैजिक एट ऑल, इट्स प्योरली लॉजिक दैट वर्क्स ऑन योर माइंड एंड इट अपीयर्स टू बी लाइक मैजिक। अरे वाह यार, इतना कुछ चेंज हो गया। तो ये है दोस्तों, मेरा नाम अग्रिका है। मैं इस चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अराउंड बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ एंड पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे बड़ा अहम नीश होता है मेंटल डेवलपमेंट एंड उसी में आता है मैनिफेस्टेशन भी। सो व्हाई नॉट। अब लोग मुझसे कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन तुम अच्छा सिखाती हो, तो मैंने कहा कि अब मैं मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा बात करूंगी इसकी, जो लोगों को पसंद आ रहा है। व्हाई नॉट पुट दैट। अच्छा, एक और चीज़, इफ़ यू हैव लर्नड एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, तुमको लगता है कि ये मुझे सीखना है, तो नीचे लिख दो कमेंट्स में। अगर मैंने वो अप्लाई किया होगा, प्रैक्टिकली काम करता होगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगी। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, पीपल आर लविंग माई वर्क। और वीडियो को लाइक करना अभी नहीं, एंड में अगर फ्रूटफुल लगे तो आज मैं बात करने वाली हूँ, वीडियो को देखना जरूर, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और मैंने एक मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी भी अपनी कम वक्त में मैंने 1.5 CR के अराउंड कैसे जनरेट किया इन रेवेन्यूज एंड 1 CR इन प्रॉफिट्स, वो भी मैंने सक्सेस स्टोरी शेयर की हुई है, उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक की जो इट्स माई गो टू टेक्निक, इट्स माई सेकेंड वे ऑफ लिविंग, आई कैन से। व्हेनेवर आई वांट समथिंग और आई एम एंशियस अबाउट समथिंग, आई वांट टू गेट रिड ऑफ समथिंग, वो क्या है आप समझ चुके होंगे। इट्स राइटिंग थिंग्स डाउन। नाउ यू से इट जर्नल, आई से इट जर्नल प्लस एफर्मेशन के अराउंड इंटरनेट पे देना वीडियो है। मैं आपको बताती हूँ कि लॉजिक क्या है। देखो, आई ऑलवेज वर्क ऑन लॉजिक। हमारे माइंड में बहुत ज्यादा ट्रैश भरा हुआ है। दिन भर हम फ्रॉम द वेरी मोमेंट जब तुम उठते हो, लगेगा कि यार 1 मिनट के लिए दिमाग सुनना है, उसके तुरंत अगले क्षण 1 मिनट के लिए दिमाग सुन होता है, उसके अगले क्षण इतने ख्याल आने लगते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, ऑफिस का ये काम, घर का ये काम, पर्सनल काम, पैसे की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, अरे बाप रे ये दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, ऑल ऑफ दैट तुरंत वो हमारे सर पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा संभालते ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते वहाते हैं, वापस बैठते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी कोई सामने वाला आ गया, थर्ड पार्टी ने कुछ कह दिया, XYZ तमाम चीजें, देन मोबाइल, फिर मैसेजेस, फिर ओ माय गॉड, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे होते हैं चीजें। कभी कभी बहुत एंशियस होते हैं और भगवान ना करे उसके ऊपर कोई डेडलाइन हो, तब तो गए सत्यानाश, जो कि मेरे साथ होता है। तो अब इतने सारे टेंशन में मेरा तो गोल है यार कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, और मैं अपने आप को बड़े शॉर्ट टर्म गोल देती हूँ, तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कोई डेडलाइन आ रही है किसी चीज़ की, कुछ आप अचीव करना चाहते हो, कोई फॉरेन ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हो, XYZ बहुत कुछ करना चाहते हो, बट देन ये डेली का स्यापा ही तो नहीं संभल रहा, माइंड का स्यापा नहीं संभल रहा। तो इसके लिए होता है राइटिंग थिंग्स डाउन। एक चीज़ विजुअलाइजेशन भी होती है, विजन बोर्ड भी होती है, उसको मैं किसी और दिन बताऊंगी आपको, लेकिन मैंने कहा कि जो चीज़ मेरे लिए परफेक्टली काम करती है, क्यों ना मैं वो बताऊं। जर्नलिंग का मतलब होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं एक कॉपी लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो ये बेसिक सी कॉपी है। वैसे तो मैं पहले iPad वगैरह पे करती थी, बट जो मजा लिखने में आता है ना पेन पे और पेपर पे, उतना किसी और चीज में नहीं आता। तो मेरे घर में तो आपको जितनी कॉपी मिलेगी, सब में कुछ ना कुछ एफर्मेशन हो रखा है, तो ये बहुत बड़ा एफर्मेशन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एनीवे, मैं सिंपली क्या करती हूँ कि देखो, हमेशा आपको दिखेगी कि मेरी जो पेजेस हैं ये 2 पार्ट में फोल्ड है। ठीक है, ये देखो, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इट्स एक लाइन गई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अक्सर मैं क्या करती हूँ कि मैं एक पेज लेती हूँ और मैं पेज को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया नॉर्मल। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मुझे करेंटली क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ मेरे दिमाग में पूरे टाइम चल रही है। नंबर 1, यार दिमाग मेरा पूरा खराब है इस चीज़ को लेकर के कि पता नहीं XYZ। नंबर 2, नंबर 3, जितनी भी चीज़ें लिख डालो, कोई नहीं दिख रहा यार, लॉकिंग वाली डायरी ले लो, इसको कहीं छुपा दो, फाड़ के फेंक दो, जला दो, इसको राख कर दो, लेकिन लिखो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। फिर यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहते हो। मुझे लग रहा है कि आजकल मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूँ, बहुत टेंशन में आ गई हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, XYZ। व्हाट डू आई वांट? आई वांट माय लाइफ टू गो इन सच अ वे। अभी वांट ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि एफर्मेशंस की और ट्रिक होती है एडवांस, जिसमें करंट रियलिटी प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, वो भी बताऊंगी, अभी सुनो। तो अपनी एंजाइटी, अपने टेंशन, अपने प्रॉब्लम को 1 पार्ट ऑफ द ब्रेन, और उसका कितना एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखना है, जो चाहते हो वो लिखो। एडवांस करना चाहते हो तो आई वांट की जगह आई एम लिखो। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल देती हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। लेट्स सपोज कि आई एम रियली वरीड दैट आई एम स्पेंडिंग अ लॉट
amount of money these days. I'm extravagantly spending money, या फिर a lot of money is being spent on this, and I'm really worried about it, frustrated about it, and I keep talking to everybody else in very wrong tone. Because of that I'm anxious. And finally I'm super happy. मैं कैसे बोलूँगी, कुछ scripted नहीं है इसलिए मैं अपने मन से बोल रही हूँ. I'm finally super duper relaxed and happy that my expenses are under control and every month I am saving X amount, या फिर एवरी वीक आई एम सेविंग एक्स अमाउंट. तो जो प्रॉब्लम है उसको लिखना है, उसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है. अब इससे होगा क्या? बिना लॉजिक के तो तुम कोई भी बात समझोगी नहीं, और अच्छी बात है, बिना लॉजिक के समझना भी चाहिए. कभी कभी होता है कि हमारे पास कोई होता है जिससे हम अपनी मन की भड़ास निकालते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हम हर एक बात किसी को बताना चाहें, या फिर बताना सही भी है कि नहीं. दूसरों को छोड़ो, अपनों को भी सब बातें नहीं बतानी चाहिए, राइट? तो आपने क्या किया कि आपने सेल्फ टॉक किया, आपने अपनी मन की भड़ास को निकाल दिया. ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें महीनों लग जाएंगे. अगर आप प्रैक्टिशनर हो इसके, तो आप हफ्ते भर में अपनी एंजाइटी खत्म कर लोगे. इनफैक्ट हो सकता है 2 दिन में भी कर लो, इतने मास्टर हो जाओ. स्टार्टिंग में अगर नया किया हुआ है तो टाइम लग सकता है, और एक साथ अगर मल्टीपल चीजें लग रही हैं तो और टाइम लगेगा. मैं कहूंगी कि अगर बिगिनर हो, ठीक है, तो बिगिनर हो, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी एफर्मेशन टेक्निक फॉर बिगिनर्स, ठीक है? तो अगर चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दो. तो बिगिनर हो अगर, तो एक से स्टार्ट करो, जो सबसे प्रेसिंग चीज चल रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशान हो, वो एक चीज यहाँ पे लिखो, और उसके ऑपोजिट में वो चीज लिखो. फॉर इंस्टेंस, आई एम फेलिंग इन माई एग्जाम्स अगेन एंड अगेन. इट इज बीइंग दिस टाइम. आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज माई पेरेंट्स आर judging me, my boyfriend is judging me, my family is judging me, my relatives are judging me. Because of this I keep comparing myself with my friend or my colleague who started with me at the same time. पूरा स्टोरी लिख डालो भाई, लिख डालो. यहाँ पे क्या लिखना है? फाइनली, जरूरी है, फाइनली आई एम हैप्पी दैट नंबर 1, आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद एनीबडी एल्स नाउ. फुल स्टॉप. I am really working hard because that's important. Not comparing myself. और बेड पे पड़े रहो तो दिक्कत ही है. इससे अच्छा तो एंजाइटी में ही रहो. कुछ तो करोगे. लेकिन फाइनली आई एम सुपर डुपर हैप्पी that I am not comparing myself with anybody else. Full stop. I am at relaxation. I am at peace of mind because now I am doing what best I can do for myself. I wanted to get up early in the morning and revise my books. I am doing that daily. I wanted to eat healthy so that I don't fall sick during exams. I am doing that. I am taking care of my mental health. I have made a schedule and I'm doing the best possible I can. I know that others who have gone above me or who have gone ahead of me, I don't need at all to compare myself with them because everybody's journey is different. My journey, my early failures came in life because they were preparing me for something really difficult in life. लिखो, इस चीज कोई झूठ नहीं है. मैं बैठी हूँ तुम्हारे सामने, मैं 7 बार फेल हुई हूँ यार सीए की जर्नी में. आज आई एम सेइंग मैं जो चाहती हूँ मैं हासिल कर लेती हूँ. बी इट मॉनेटरी, बी इट नॉन मॉनेटरी, बी इट एनीथिंग, मैं कर लेती हूँ उस चीज को. क्यों कर पाती हूँ? क्योंकि उस टाइम जो मैं परेशान हुई थी ना, बहुत ज्यादा अकेले रहने लग गई थी, परेशान हो गई थी, मेरी एंजाइटी थी, मेरा जो इनसिक्योरिटी थी वो मैं ओवरकम कर पाई, ओवरकम कर लिया मैंने उस चीज को. वो नहीं होता आज से इतने साल पहले तो आज मैं यहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं होती. आज मैं उस चीज को झेल रही होती. लिख के रख लो. मैंने कहीं सुना था, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आपकी जिंदगी में अगर अर्ली फेल्ड मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स होती है ना, उसको शूट किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो फेल हो जाती है. अगर जीवन के स्टार्टिंग में ही अर्ली में ही फेल्ड मिसाइल्स आ रही हैं, लकी हो, आगे का जीवन अच्छा होने वाला है. एंड आई एम कंप्लीटली अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट. ठीक है, तो हम एफर्मेशंस की बात कर रहे थे. तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही. एक वीडियो आने वाला है एफर्मेशन फॉर बिगिनर्स, उसको जरूर देखना, उसमें सब कुछ बताऊंगी अच्छे से. ठीक है, हमारे दूसरे वीडियोस को भी देख लो क्योंकि एक सीरीज काइंड ऑफ है ये. सब कुछ स्टार्टिंग से सीखोगे ना, तब समझोगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, उसकी नंबर 1 टेक्निक क्या है, फिर उसको करने का पूरा प्रोसेस. तो धीमे धीमे दिमाग खुलेगा. एंड अगेन बोलना चाहूंगी, मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक दैट अपीयर्स एज मैजिक. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल.